असलकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम स्कॉटिश बॉटल्स। आज हम बैरिक ऑन ट्वीड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जहां हमारा स्टे है वहां से बैरिक का डिस्टेंस 25 मिनट्स की ड्राइव पे है। पहले हम सैर करेंगे बैरिक की रिवर ट्वीड की साइड से, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हम आज कर सकते हैं। उसके बाद हम बैरी की मार्केट देखेंगे और फिर कोई अच्छा सा कॉफ़ी स्पॉट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उम्मीद है उस वक्त तक हम काफ़ी थक चुके होंगे और फिर ब्रेक के लिए हमें कोई अच्छी सी कॉफ़ी शॉप ही चाहिए होगी। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और जाते जाते मैं आपको ज़रा होटल का भी एक व्यू अंदर से दिखा दूँ। ये होटल की जहाँ पे हमारा स्टे है, ये आप इंडोर देख लें, डिकोर बहुत अच्छा है लेकिन स्टाफ फ्रेंडली नहीं है। ये मेरी फ़र्स्ट रीडिंग थी और जो कि अभी दुरुस्त ही साबित होती जा रही है। 1 2 3 गो। ये हम पहुंच गए हैं बैरिक और हमारे सामने रिवर ट्वीड है, और इस वजह से इस जगह को बैरिक अपॉन ट्वीड भी कहा जाता है। बैरिक के मानी हैं बालेक रेंज के, और ये नॉर्दर्न मोस्ट टाउन है इंग्लैंड का। बैरिक 10th सेंचुरी में बना था। 2008 में यहाँ पे सिविल पैरिश और टाउन काउंसिल भी बनाई गई। रिवर ट्वीड स्कॉटिश बॉर्डर से इंग्लैंड में आता है और यहाँ से फिर नॉर्थ सी में जाके गिर जाता है। तो बैरिक में आपको रिवर साइड्स एंड सी साइड्स दोनों देखने को मिलती। बैरिक में 3 ब्रिजेस हैं। एक जो हमारे सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसको ओल्ड ब्रिज या बैरिक ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज 1611 में बनना शुरू हुआ था और 1624 में जाके कंप्लीट हुआ था। इसको रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, इसीलिए इसको स्टोन ब्रिज भी कहते हैं। ब्रिज के बनने से पहले यहाँ पे वुडन ब्रिजेस एग्जिस्ट करते थे। शायद बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में उस टाइम पे मुग़ल एम्परर्स का दौर था और बाबर की हुकूमत थी, और वो कोहिनूर ले चुका था या नहीं ले चुका था ये मेरी अम्मी ही बता सकती हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन है। इस ब्रिज की तरफ वापस आते हैं। जब इसका डिज़ाइन और इस मंसूबे की मंजूरी हुई थी तो इसमें पहले 13 आर्चेस बननी थी, लेकिन फिर बाद में इसके अंदर 15 आर्चेस बनाई गई जो कि आज भी एग्जिस्ट करती हैं। इस ब्रिज के पीछे एक और ब्रिज है जिसे रॉयल बॉर्डर ब्रिज कहते हैं। चलिए अब बैरिक ब्रिज या ओल्ड ब्रिज को एक और एंगल से देखते हैं। अब ये मेरी बैक पे आ चुका है और आप इसकी खूबसूरती और नज़ारे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मेरे पीछे बोटिंग भी हो रही है, लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं और यहाँ पे लोग साइड पे भी बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। जगह बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखें तो जो आर्चिज़ का अक्स है वो बिल्कुल पानी के अंदर इस तरह नज़र आ रहा है जैसे ये आर्चिज़ ना हो, ये गोल दायरे हों। इस जगह को सैंड ब्लास्टेड नॉर्थम्बरलैंड कोस्ट भी कहते हैं। कुल आबादी यहाँ की 12,043 के करीब है 2011 के कंसेंसस के अकॉर्डिंगली। इट्स ए ब्राइट सनी डे। पानी इतना शफाफ है, इसके अंदर आप बादलों का अक्स बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल व्यू। चलें अब थोड़ा सा ब्रिज के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी यहाँ पे ये चढ़ाई है, और अगर आप इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को देखें तो मैं यही सोचती रही हूँ कि ये आर्किटेक्चर कितना पुराना हो सकता है। और ये वॉल्स बनी हुई हैं यहाँ पे, इन वॉल्स के दरमियान में आपको ये दरवाजे अगर नज़र आ रहे हैं तो ये रास्ते हैं। इन रास्तों से गुज़र के आप जो इसकी बैक साइड पे एरिया है जहाँ पे मैं अभी आपको लेके भी जाऊँगी, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इन अ वे दीज आर शॉर्टकट्स। रिसर्च और कुछ लोगों से सवाल करने पे पता चला कि बैरिक 10th सेंचुरी में बना था और 400 ईयर्स तक यहाँ पे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की जंगें होती रही हैं। कभी स्कॉटलैंड ये जंग जीत लेता था और कभी इंग्लैंड ये जंग जीत लेता था। जो आखिरी पोजेशन इसकी हुई वो 1482 में रिचर्ड द ग्रेट ने की थी, और इस तरह उसके बाद से ये इंग्लैंड के ही कब्ज़े में आ गया। ये लें जी, अब हम ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ और बहुत ही खूबसूरत हसीन व्यूज़ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आएँ और इन्हें कैप्चर करें और आप तक पहुँचाएँ। ना जाने ये बुज़ुर्ग ब्रिज अपने अंदर कितनी कहानियाँ समेटे हुए है। खैर, यहाँ से आप न्यू ब्रिज भी देख सकते हैं और रॉयल ब्रिज को भी व्यू कर सकते हैं। ब्रिज पे आने के बाद अगर लेफ़्ट कॉर्नर से आप व्यू करें तो नज़ारा कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये नीचे एक कॉफ़ी शॉप बनी हुई है और यहाँ से आप इस ब्रिज को और आर्चिज़ को ज़रा और क्लोज़ली देख सकते हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं और बोटिंग भी कर रहे हैं।
और कुछ सिर्फ मेरी तरह टूरिस्ट आए हुए हैं जो वीडियोस बना रहे हैं या लोगों से मज़ीद मालूमात ले रहे हैं। चलें अब हम इस ब्रिज से आगे चलते हैं और इस जगह को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इस जगह को देखकर मरी और एबटाबाद के रास्ते याद आ रहे हैं। दिल देखना चाह रहा है कि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जैसे मरी माल के ऊपर लोग स्टॉल्स लगा के बैठे हुए होते हैं, शायद उसी तरह यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हों। लेकिन कहाँ। अब अलादीन का चिराग तो है नहीं मेरे पास जो इस जगह को पाकिस्तान में तब्दील कर दे। चलें जी आगे चलते हैं और बिल्कुल देखें मरी की तरह के घर बने हुए हैं या एबटाबाद की तरह के पहाड़ियों के ऊपर। और ये प्राइवेट पार्किंग है, सीसीटीवी इन ऑपरेशन है, इसलिए मैं यहाँ से भागूं। और ये हम आगे आए तो मैं आपको इस लेन का नाम दिखाती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है लव लेन। लव लेन से आगे ही अब मार्केट स्टार्ट हो जाती है। ये पहली शॉप है जहाँ पे लैम्प्स, शैंडलियर्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसकी ओनर बहुत ही नाइस है। इनके पास इतने डिफरेंट लैम्प शेड्स हैं कि आप लिए बगैर वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ इस पॉइंट पे मेरी दो रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए। एक सीरियस है और एक नॉन सीरियस है। आपने ये अब सुनने के बाद डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी सीरियस है और कौन सी नॉन सीरियस है। तो पहली रिकमेंडेशन मेरी ये है कि जब भी आप बैरिक-ऑन ट्वीट का विज़िट करें तो आपने लव लेन पे मौजूद इस शॉप पे लाजमी विज़िट करना है। और दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी विज़िट करें आपने अपने हस्बैंड को या तो साथ लेके जाना है और या आपने उनका कार्ड जो है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, वो आपने लाजमी साथ लेके जाना है। अब सारे जो हस्बैंड्स हैं वो मुझे दुआएं देंगे कि मैंने उनका ख़र्चा करा दिया है। एनीवेज़ एंजॉय कभी कभी कर लेना चाहिए। लव लेन से लेफ़्ट साइड पे ये एक स्ट्रीट ऊपर की तरफ जा रही है और इस पे रेजिडेंशियल एरिया भी है और मार्केट्स भी हैं। तो चलें इसको भी देखते हैं। ये फ़िश एंड चिप्स शॉप है मेरे राइट साइड पे, लेकिन जो बोर्ड ऊपर लगा हुआ है उस पे फ़िश एंड चिप्स नहीं लिखा हुआ, उस पे फिश एंड चिप्स लिखा हुआ है। फाइनली मैं अब थक हार के कोस्टा कॉफ़ी शॉप में आके बैठ गई हूँ और मैंने अपने लिए कैपेचिनो, एक वेजी पनीनी, कैरेट केक और उसके साथ ही एक मफ़िन का भी ऑर्डर दे दिया है। अब जैसे ही वो चीज़ें आती हैं तो फिर देखते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है। कैपेचिनो तो ठीक है लेकिन जो एनर्जी है वो चाय के साथ ही आती है। सो चाय लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे डिनर पे मुलाकात होती है।